अपने चर्चित कार्यक्रम इनसे मिलिए में इस बार हम आपको मिलवाते हैं कबीर गायकी में अपना एक विशेष स्थान रखने वाली इंदौर की श्रीमती अंजना सक्सेना से। अंजना सक्सेना जी ने होशंगाबाद की धरती पर जन्म लेकर भिंड और इंदौर आदि शहरों से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। आपने साइंस, साहित्य और संगीत के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्स किए। आपको किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना और खाना बनाना भी बेहद पसंद है। नवंबर 1992 में आपका विवाह उद्योगपति सचिन सक्सेना जी से हुआ। आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। इस प्रकार से अपने परिवार को संभालते हुए आप विगत 1 दशक से भी अधिक समय से विभिन्न मंचों पर कबीर गायकी का सुंदर प्रदर्शन लगातार करती रही हैं। इस प्रकार से आपने देश भर के विभिन्न मंचों पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और आपको इन सब के लिए विभिन्न सम्मानों से भी नवाजा गया है। तो आइए हम इनसे मिलिए के माध्यम से आपको मिलवाते हैं श्रीमती अंजना सक्सेना जी से और उनसे कुछ बातचीत करते हैं और साथ ही उनके घरेलू, सार्वजनिक और मंचीय जीवन के बारे में कुछ उन्हीं से जानते हैं। और बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ करते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आप सब लोगों को यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब लोग जो जो अपनी मंजिल पाना चाहते हैं वो मंजिल पाएं और इस देश का नाम रोशन करें। दरिया यानी शरीर जो 5 तत्वों से बना है, लेकिन जो छोटे बच्चे बैठे हैं अंजना जी, हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। अंजना जी, आपने 1988 में बीएससी साइंस किया, फिर 2007 में एमए साहित्य से किया और फिर उसके बाद 2010 से 2014 के बीच आपने संगीत की शिक्षा ली। ये अचानक संगीत की तरफ आपकी रुझान का कारण मैं क्या समझ सकता हूँ? अचानक तो नहीं, हमारे यहाँ बचपन से ही संगीत का माहौल था और साहित्य का भी माहौल था। घर में साहित्य काफ़ी पढ़ा जाता था और मेरी मम्मी लोकगीत
ढोलक पर बहुत बजा कर गाती थी। मेरे दादाजी संतों की वाणी गाते थे। उनके मोहल्ले का एक समूह था जो रोज़ शाम को सत्संग किया करता था, संत वाणी गाता था। तो घर में शुरू से ही माहौल था संगीत का। और रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जैसे लेखकों की काव्य रचना मैंने मेरे अपने दादाजी के जुबान से सुनी और उनसे ही पढ़ना भी सीखा। इसलिए दोनों में रुचि बचपन से ही थी। अंजना जी, आपका गायन मुख्यतः या यूं कहें कि केवल कबीर पर केंद्रित रहा है, इसके पीछे क्या कारण या आपकी सोच हो सकती है? मेरे दादाजी घर में संत वाणी गाया ही करते थे और हम बचपन से ही उसको सुनते थे। फिर 2010 में विशारद करने के बाद मैंने जब छोटे मोटे जगह प्रोग्रामों में भजन गाने शुरू किए, तो मेरी टीम में जो भी हैं तबले वाले भैया महेश यादव जी, एक दिन हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो बोले कि मैम आप सूफी क्यों नहीं गाती, आपकी आवाज़ पे बहुत सूट करेंगे। तो मैंने उनकी बात पे गौर किया और फिर सूफी में भी अपने आप को आजमाने की कोशिश की। और जब मैंने कबीर गायन शुरू किया तो जो उसमें मुझे उसको गाने में जो आत्मसंतुष्टि और एक गहराई और खुशी हुई, उसके कारण से मेरा रुझान फिर अब इसी तरह भी बढ़ता चला गया और मैंने फिर कबीर गायन को ही अपना ध्येय बनाया। अंजना जी, कबीर गायन का पहला बेहतरीन अनुभव या कोई ऐसा संस्मरण जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? मालवा और निमाड़ अंचल में संत वाणी को लोग बहुत सुनते हैं और बहुत आदर और सम्मान देते हैं। तो इसी सिलसिले में जब कबीर गायन में मेरी मुलाकात यहाँ के गायक श्री गुरुचरण दास जी से हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी चलिए आप आइए मोहन खेड़ा में, आमंत्रित किया जैन तीर्थ पर कबीर गायन के लिए। वो मेरा पहला कबीर गायन की यात्रा वहाँ से शुरू हुई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे मालवा के विभूति माने जाने वाले पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी मौजूद थे। मैंने पहले कबीर गायन के शुरुआत में ही उनके साथ मंच शेयर किया, लेकिन इतने बड़े गायक होने के बाद भी उन्होंने मुझे मंच पर ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो देश विदेश में इतने प्रसिद्ध हैं और मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये उनकी सबसे अच्छी बात थी और इससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मेरा बढ़ा और मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिला। अंजना जी, आप एक बहुत ही बेहतरीन और मधुर गायिका हैं। देश के बड़े बड़े मंचों पर आपने अपनी गायकी के जलवे भी बिखेरे हैं और श्रोताओं को खूब मंत्रमुग्ध भी किया है। परंतु क्या कभी आपको अपनी कबीर गायन की एक बंधी बंधाई इमेज से बाहर निकलकर अन्य तरह के गीत गाने या फिल्मों में गायन की भी कभी कोई इच्छा हुई है? ये बात तो सही है कि किसी भी कलाकार के लिए एक तरह की चीजें गाना या एक तरह का कुछ भी कार्य करना उसकी इमेज को बांधता है, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक इमेज में बंध गई हूँ, क्योंकि कबीर गायन एक अपने आप में बहुत विस्तार रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। अलग अलग आंचलिक भाषाओं में भी गाया जाता है और इसलिए अभी तक ऐसा कभी मन में आया नहीं कि मैं फिल्मी गाने गाऊं या ये गाऊं। हाँ, पारिवारिक जब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ जरूर मैं कभी फिल्मी गाने भी गाती हूँ, सगुण भजन भी गाती हूँ, लेकिन कभी और कुछ गाने का नहीं सोचा।
अंजना जी, एक बात और, ये बताइए कि संगीत आपका शौक है या प्रोफेशन है? संगीत ना तो मेरा शौक है और ना ही मेरा प्रोफेशन है। संगीत मेरा जुनून है। जब मैंने शुरू किया था तब जरूर नहीं मालूम, ना तो कोई मंजिल लेके चली थी और ना कोई ऐसा सोच के चली थी कि इस क्षेत्र में जाऊंगी। बस रास्ते मिलते गए। अंजना जी, आपको संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। कोई ऐसा अवार्ड जिसने आपको सबसे ज्यादा गौरव और रोमांच के पल दिए हों? 2016 में मध्य प्रदेश से निकल के पहला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश बनारस कैथी में प्रोग्राम देने गई, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो मुझे कोई अवार्ड देने वाले हैं। तो अचानक स्टेज पर बुलाकर रैदास सम्मान से मुझे सम्मानित किया। वो पल मेरे लिए सबसे रोमांचक पल था और बहुत खुशी का पल भी था। वही मेरे लिए सबसे आज भी सबसे बड़ा। अच्छा अंजना जी, आपको कब ऐसा लगा कि आपके भीतर एक असाधारण स्त्री छिपी बैठी है जो चूल्हे चौके की दुनिया से निकलकर संगीत के क्षेत्र में धूम मचाने की क्षमता रखती है? जब मैंने कबीर गायन शुरू किया, इसके बाद में यहाँ के बहुत सारे कबीर संस्थाओं से भी जुड़ी और कबीर गायकों से भी जुड़ी और मंच पे प्रोग्राम देने लगी। तो यहाँ पे एक कबीर जन विकास संस्था है, उसके संचालक सुरेश पटेल जी और छोटू भारती, उन लोगों ने मुझे कई मंच दिए, छोटे छोटे, फिर बड़े मंच भी दिया। इस तरह से धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और मुझे लगा कि मैं संगीत के क्षेत्र में या कबीर गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हूँ और मैं अपना कदम आगे बढ़ाती है, सीखती जा रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और लगातार। अंजना जी, एक प्रश्न मन में और भी उठता है कि आपको मायके और परिवार में से अपनी कला के निखार है किसका और कितना सहयोग मिला, या कोई ऐसा भी अवसर आया जब आपके संगीत शौक का घर में कभी कहीं कोई विरोध भी हुआ हो? अगर मायके की बात करूं तो संगीत का बीज तो मेरे अंदर मायके से ही आया। मेरी मम्मी बहुत अच्छे गाना को लोकगीत गाती थी और दादाजी भी गाते थे। और अगर ससुराल की बात करूं तो इसमें 100% मेरे पति और मेरे बच्चों का ही सहयोग है जो मेरी संगीत यात्रा को यहाँ तक लेके आया है। और विरोध की बात करूं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, अगर चाहे रिश्तेदार हो या घर से बाहर के लोग हों। जब महिला कोई अलग लीक से हट के काम करने जाती है तो उसको विरोध तो सहना पड़ता है। मैंने भी सहा, ऐसे कोई बड़ी बात। अंजना जी, भविष्य की आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? जब मैं कबीर गायन के क्षेत्र में आई तो कोई भी ऐसा लक्ष्य लेकर नहीं आई थी, लेकिन हाँ, जब कबीर की वाणी को पढ़ा, सुना और उसको मन में उतारा तो लगा कि इसके द्वारा समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम किया जा सकता है। तो वही हमारे आगे का है। और दूसरा, मैं साहित्य के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। मैं लिखती हूँ कविताएं, बहुत सारे साहित्य ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत सम्मान भी दिए हैं उन लोगों ने। मेरी कुछ कविताएं कुछ पत्रिकाओं में भी आई हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आई हैं। और अगला साहित्य के कबीर गायन को तो आगे बढ़ाना है ही, और कबीर गायन के द्वारा समाज में जागरूकता फैलाने का काम तो प्रथम है ही। उसके साथ ही मैं, हो सकता है कुछ महीनों बाद आपको मेरा कविता संकलन भी पढ़ने
की चोट लगी मेरे मन को, शब्द की चोट लगी मेरे मन को, भेद गया रे तन सारा, शब्द की चोट लगी मेरे मन को, भेद गया रे तन सारा, साईं रंग डारा हो मुँह पे, साईं रंग डारा। अंजना जी, आप एक संगीत केंद्र स्वरांगिनी संस्थान की निदेशक भी हैं। इसके क्या क्या कार्य हैं? जी हाँ, मैं एक स्वरांगिनी केंद्र भी चलाती हूँ। तो उसमें हमारी 3 संस्थाएं एक साथ चलती है। स्वरांगिनी संगीत संस्था जो कि इंदौर में ही है और सभी बच्चों के लिए खुली है, जो भी चाहे हमारे यहाँ के संगीत सीख सकता है। दूसरी हमारी चलित स्वरांगिनी संगीत संस्था है, जिसमें हम अपनी गाड़ी में अपने इंस्ट्रूमेंट रख के गवर्नमेंट के स्कूल या ऐसे स्कूल जहाँ पे निचली बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ में हम जाते हैं और उनको बिना किसी चार्ज के संगीत सिखाते हैं। और उन बच्चों को साल में 1 बार या 2 बार हम मंच देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी प्रतिभा भी सामने आ सके। और उनको हम कबीर की वाणी भी बतलाते हैं और ये जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उन सब से भी दूर रहने की शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमारी है स्वरांगिनी जन विकास समिति, जिसमें हम हर साल एक कार्यक्रम करते हैं कबीर के ऊपर, वह आज भी जागता है। और उसमें हम देश के अलग अलग प्रदेशों से साहित्यकारों को बुलाते हैं और जो लोग कबीर से जुड़े हुए हैं उनको बुलाते हैं। और कोई भी एक टीम जो कबीर को गाती है, जैसे लास्ट ईयर हमने बनारस से ताना बना को बुलाया था। उसके पहले हमने मध्य प्रदेश से ही मंडला की एक लड़की है जो कि पंडवानी में कबीर गाती है, उसको बुलाया था। और जो हमारी क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम एक मंच प्रदान करते हैं और उनके द्वारा भी कबीर, छोटे छोटे से बच्चों के द्वारा भी कबीर गायन किया जाता है। अंजना जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, कबीर गायन के जरिए आपका उद्देश्य क्या समाज को, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना भी होता है, या महज यह आपका प्रोफेशन है, या बस एक मनोरंजन का साधन? कबीर अपने आप में इतने विराट हैं और आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हैं। तो मेरा कबीर गायन का सिर्फ एक यही मकसद था कि इसके द्वारा मैं समाज में जागरूकता फैला सकूं। जो हमारे जातिवाद, धर्म, ऊंच नीच है, ये सब है, उन सब चीजों के प्रति लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकूं। रह गई युवा पीढ़ी की बात, तो युवा पीढ़ी तो क्या होता है कि एक ऐसी एज में आ जाते हैं कि उनका माइंड सेट हो जाता है। अगर आपको अपने समाज में कोई अच्छी चीज डालनी है तो वो आपको बहुत छोटी उम्र से उन बच्चों को, आपको उनके अंदर वो बीज डालना होगा। तो मैं युवा वर्ग को तो साथ में लेती ही हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि जो बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन बच्चों में अभी से इन चीजों का बीज डाला जाए, तो शायद जो इस युवा वर्ग के बाद जो अगला युवा वर्ग आएगा, वो शायद ज्यादा अपने समाज के लिए अच्छा सा काम कर पाएगा। अंजना जी, आप अब तक के अपने संगीत के विभिन्न प्रदर्शनों या इस यात्रा, संगीतमय यात्रा से कितनी संतुष्ट हैं? अब कोई भी कलाकार अपनी कला से कभी भी पूरी तरह से, अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हो गए तो और मेहनत और आगे बढ़ना और अच्छा करने की जो चाहत होती है, शायद वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि उसके अंदर वो संतुष्टि आ गई। और संगीत तो ऐसी चीज है कि उसमें हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं आता है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाँ, संगीत से मोह खत्म होने की बात है तो वो तो ना कभी खत्म हुआ, और अभी तक के अनुभव के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि ना शायद ही कभी खत्म होगा। अंजना जी, संगीत के क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा हो,
प्रेरणा मिली हो और जिसको देखकर आपने खुद को और अधिक मजबूती और खूबसूरती से संगीत गायन के लिए तैयार किया हो? हमारे मालवा में एक हमेशा हर साल एक कबीर यात्रा होती है और उस कबीर यात्रा में साउथ से एक गायिका आती है बिंदु मालिनी। जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक जो डूबन होती है उनके अलावा मैंने कभी किसी के गाने में महसूस नहीं की। और जब भी मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि मैं ऐसा एक दिन गाऊं और कि लोग बाग मेरे गाने में डूब जाएं, और वही मेरी प्रेरणा की स्रोत आती है। अंजना जी, घोर कंपटीशन और प्रतिभाओं की भीड़ के इस युग में संगीत गायन के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितना कुछ श्रम या मेहनत की, या जो मिला वह आपको क्या स्वतः मिल गया या बहुत आसानी से मिला? जैसा आपने खुद बोला कि घोर कंपटीशन का दौर, तो जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि घोर कंपटीशन का दौर है तो स्वाभाविक है कि कोई भी मंजिल इतने आसानी से तो नहीं मिल गई। बहुत मेहनत करनी पड़ी, धैर्य के साथ करनी पड़ी। कई बार कहीं कहीं कुछ बहुत चीजें सहन भी करना पड़ी, पर वो सब चीजें आज सहन करके मेहनत करके लगन के साथ लगे रहने का कारण ही है कि शायद मैं कुछ कर पाई हूँ। हाँ, मंजिल तो कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ चाहिए है, लेकिन हाँ, रास्ता मिल रहा है और उसी रास्ते पे चल रही। अंजना जी, एक बात और, आप महिला हैं और घर के भी बहुत से काम महिलाओं को करने होते हैं, तो ये आए दिन के और अक्सर देर रात तक चलने वाले विभिन्न मंचीय कार्यक्रमों और परिवार घर गृहस्थी के कामों के बीच आप कैसे सामंजस्य बिठा पाती हैं? हम अपने दर्शकों के लिए यह जानना चाहेंगे। हाँ, ये बात तो आपने सच कहा कि घर और रात भर चलने वाले मंचीय कार्यक्रमों के बीच में सामंजस्य बिठाना एक महिला के लिए थोड़ी कठिन तो होता है, लेकिन मेरे पति मेरा बहुत अधिक सहयोग करते हैं। जब भी मुझे कहीं कार्यक्रम में जाना होता था, जब बच्चे छोटे थे तो वो ऑफिस से जल्दी आके घर की जिम्मेवारी ले लेते थे और मैं निकल जाती थी कार्यक्रम देने के लिए। पर अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो ऐसा कोई परेशानी नहीं आती। बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी, बेटा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। अच्छा अंजना जी, हमको एक बेहतरीन इंटरव्यू और बहुत बेबाकी से सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके चैनल के द्वारा लोगों से रूबरू होने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। आभार आपका।